बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमबर्ड इन्फो से। और नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। मैंने अपने वीलॉग में बताया था कि रजब भट्ट और शहजाद भट्टी के दरमियान जो तलब कलामियाँ चल रही हैं सोशल मीडिया पर, जिस किस्म की धमकियाँ दी जा रही हैं आपस में, रजब भट्ट ने जो हरकत की है उस मामले के ऊपर मैंने कहा था हुकूमत पाकिस्तान से और इदारों से कि रजब भट्ट को फौरी तौर पर तहवील में लिया जाए। लेकिन नाज़रीन, रजब भट्ट हमसे बहुत तगड़ा है, उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके पास हमारे इदारों से भी ज़्यादा ताल्लुकात हैं। उसके सोर्सेज हैं कि वो अपनी दरख्वास्त के बाद मुल्क छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। कैसी बात है नाज़रीन कि उस पर दरख्वास्त चल रही है साइबर क्राइम में, नेशनल साइबर क्राइम में, एक पेशी पर गया, उसके बाद वो गायब हो गया और नाज़रीन डोगर को साथ ले गया है। अब पता ये लगा नाज़रीन कि शहजाद भट्टी ने शूटर्स भेज के रजब भट्ट के घर फायरिंग करवाई है और वो शूटर्स सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं सड़कों पर। कोई उनको डर नहीं है, कोई उनको खौफ नहीं है। और रजब भट्ट के घर के बाहर उन्होंने ठीक ठाक फायरिंग की है। जब फायरिंग हो गई तो दाएँ बाएँ रजब भट्ट के जो नमूने रहते हैं, अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो नमूने जब फायरिंग करके वो चले गए तो अपने अपने पिस्टल लेकर मुंह उठाकर बाहर निकल आए कि देखें जी किसने फायरिंग की है। क्या बना दिया पाकिस्तान को? कौन लोग हैं ये? क्या इनके पास जुर्रत है? क्या इनके पास अथॉरिटीज है? कोई बाहर बैठा फोन कर रहा है, उसको फायर मार दो, फायर लग गए हैं जी। वो कहाँ गई हमारी सीसीडी? ये हो क्या रहा है? पर कोई पूछने वाला नहीं है इनको शूटर्स को। ये शूटर्स नहीं है, इनको किसने पकड़ना है? ये आज़ाद फिर रहे हैं और रजब भट्ट इस किस्म की हरकतें कर रहा है, लोगों को इश्तियाल दिलवा रहा है, लोगों को गुस्सा दिला रहा है, अपनी मजीद ऐसे व्लॉग्स और ऐसी वीडियोस बना रहा है कि हाँ आओ मुझे मारो। ऐसे बंदे का ख्याल रखा जा रहा है, ऐसे बंदे को FIA से क्लियर करवाया जा रहा है कि जाओ उड़ जाओ, जहां मर्जी निकल जाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मत खेलें आवाम के जज्बात के साथ, मत लगाएं इस तमाशा इस मुल्क के अंदर। ये तमाशा बहुत महंगा पड़ जाएगा और इतना महंगा पड़ जाएगा कि आपके इदारे एक दिन बेबस हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं जो आप करवा रहे हैं। आप लोगों में मायूसी फैल रही है, लोगों का कानून और इंसाफ से एतबार उठ रहा है इन लोगों को देख देख के कि अगर आज शहजाद भट्टी बाहर से बैठ के कहीं UK में या लंदन में बैठकर फोन करके किसी को भी गोली मरवा सकता है तो मैं भी मरवा सकता हूं। मत ये एलिमेंट लेकर आए लोगों के अंदर, मत सिखाएं लोगों को ये सब कुछ। अगर ये लोगों ने सीख लिया तो शहर फिर जानवरों का शहर बन जाएगा कि जो आता तो बन गया हुआ है, बाकी रह गया हुआ है वो भी आप बना दीजिएगा। ये नाज़रीन कल वाकया हो गया है। मैंने पहले प्रेडिक्शन की थी, 2 दिन पहले मैंने व्लॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर रजब भट्ट को गिरफ्तार ना किया गया इस मामले के अंदर तो ये मामला बहुत आगे तक चले जाएंगे। और वही हुआ है, रजब भट्ट की गिरफ्तारी नहीं की गई, मामला आगे नहीं बढ़े, कानून ने अपना रास्ता सही तरीके से इख्तियार नहीं किया और रजब भट्ट के घर फायरिंग करवा दी है शहजाद भट्टी ने। नाज़रीन आपको मज़े की बात बताऊं कि शहजाद भट्टी को ये पता था कि रजब भट्ट घर पर नहीं है। उसके जो दोस्त, उसके जो रिश्तेदार हैं, उन पर ये फायरिंग करवाई गई है और शहजाद भट्टी ने यहाँ तक कह दिया रजब भट्ट को कि अब तुम वहाँ पर नहीं हो, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने घर वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा टारगेट तुम हो, मैंने तुम्हें गोली मरवानी है। तो ये ना हो कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार इन गोलियों के चक्कर में मारा जाए, तुम्हारे रिश्तेदार मरेंगे इस गोलियों के चक्कर में, तो फ़ौरन घर आ जाओ। इस किस्म के डायलॉग नाज़रीन बोले जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। हो क्या रहा है ये मेरी तो समझ से बाहर हो रहा है। और हुकूमत खामोश है रजब भट्ट के मामले पे। इसको पकड़ कर अंदर बंद क्यों नहीं करते? किस वक्त बंद करेंगे? जब पानी सर से गुजर जाएगा उस वक्त बंद करेंगे। भगा तो दिया आप लोगों ने, उसको भगाया नहीं है। कहाँ गया वो? किस तरह भाग गया? उस पर तो दरख्वास्त चल रही है, कैसे क्लियर हो गया वो उस एप्लीकेशन में? उस पर तो पर्चे में, उसका तो CRO है। कहाँ गया रजब भट्ट? किसी को पता है? किसी को नहीं पता, क्योंकि उसको खुफिया तरीके से जो उसके लोग सपोर्टर हैं हमारी हुकूमत के अंदर, उन्होंने उसको निकाल दिया है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा मरियम बीबी से कि मेरी बहन इन बंदों का कुछ कर लीजिए। ये हमारे पंजाब के अंदर नारगी पैदा कर रहे हैं, ये हमारे पंजाब के अंदर बदमाशी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। छोटे छोटे डाकू, छोटे छोटे गैंगस्टर तो मारे जा रहे हैं CCD के साथ इनकाउंटर में, लेकिन जो लोग इनको पालते हैं वो सरेआम, कोई UK में है, कोई दुबई में फिर रहा है, कोई पाकिस्तान में घूम रहा है और अपना कैमरा ऑन करते हैं और एक वीडियो बयान देते हैं और उस वीडियो बयान के बाद फायरिंग हो जाती है, गोलियाँ चल जाती हैं लोगों के घरों में। तो ये माहौल जो होता जा रहा है इस मुल्क में, इस खास तौर पर हमारे पंजाब के अंदर रावलपिंडी और लाहौर में, ये बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है। मेरी नज़र में दोनों ही मुजरिम है, रजब भट्ट भी मुजरिम है मेरी नज़र में और शहजाद भट्टी भी मुजरिम है मेरी नज़र में। क्योंकि नाज़रीन ये दोनों कानून से बालातर काम कर रहे हैं। शहजाद भट्टी अगर वीडियो बयान में धमकी देकर ये काम करवा रहा है तो वो भी गैर कानूनी काम कर रहा है। और रजब भट्ट कि जो तौहीन साहबा के बाद अपनी ढिठाई पर कायम है, माफ़ी नहीं मांग रहा, ये भी नाज़रीन जुर्म कर रहा है और उसने जुर्म किया है। इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इनको देखने वाले लोगों को पता लगे कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हमारे साथ भी ये होगा। तो देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान कब एक्शन में आती है और कब रजब भट्ट और शहजाद भट्टी को गिरफ्तार किया जाता है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।